नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक और मास्टर स्ट्रोक कर दिया। राहुल गांधी हमेशा बोलते थे कि चाइना का आप नाम नहीं लेते, चाइना को आंख में डालकर आंख में बात नहीं करते। मोदी जी ने बोला मैं आंख में आंख डाल के बात नहीं करता हूं, मैं आंख निकाल लेता हूं। अब हमने किया क्या है? हमने क्या किया, सीधी बात करी चाइना के साथ। कोई बकवास नहीं, सीधी बात। बॉर्डर का इशू है हमारे साथ, बॉर्डर को फिक्स करो। और चाइना को हमने सन कर दिया है। सन मतलब कि बिल्कुल फ्रीज हो गया है, एक ही हो गया। और दूसरा हमने क्या बोला कि भाई आप अपनी टेरिटरी में रहिए, हम अपनी टेरिटरी में रहेंगे। आपको लगता है कि ये बॉर्डर रिजॉल्व नहीं हुआ है, आइए बैठकर इसको डीमार्क कर देते हैं। डीमार्केट का मतलब है आप लाइन खींच दीजिए, उसके बाद ये जो LAC है जो अंग्रेज बना कर गए थे, उसके बाद हम आपस में डिसाइड करते हैं कि आपका पार्ट कौन सा, हमारा कौन सा, और आगे चलते हैं। सारी जो फसाद का जड़ है उसको हम परमानेंटली खत्म करते हैं। दोस्तों ये वीडियो है शॉकिंग, बोल्ड मूव है भारत की कि 47 से लेकर अब तक चाइना हमारे से इसलिए नाराज था, फूफा जी की तरह मुंह फुला के बैठे हुए थे। क्यों? एक ही रीजन कि बॉर्डर का डिस्प्यूट है। अगर आप जड़ को ही खत्म कर दें, जैसे 370 जड़ था हमने खत्म कर दिया, बाबरी जड़ थी हमने खत्म कर दी, अब बॉर्डर आ गया चाइना का। और जिस दिन चाइना का डिस्प्यूट हमारे साथ खत्म हो जाएगा, आप समझ लीजिए आपकी 80-90% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये जो मूव है, चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे राजनाथ जी जाएंगे कहां पर, चाइना में बैठेंगे और वहां पर उनको बोलेंगे लाइन आप खींचो, इसको परमानेंट बनाते हैं। ना आपके बॉर्डर के ऊपर आपकी आर्मी की जरूरत है ना हमारी, और अगर आपका आदमी हमारे कंट्री में उसके बाद भी घुसा तो कुछ किया जाएगा। दोस्तों ये है पावर पैक्ड मीटिंग बिटवीन राजनाथ जी एंड चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके साथ। आंख में आंख डालकर बात करी है, डीमार्केट द बॉर्डर, यानी कि लाइन खींचो। और एक चीज और बोल दी हमने, लाइन के साथ साथ ना हम उधर जाएंगे ना आप इधर आएंगे, सिंपल एक लाइन। आपको लगता है कि अंग्रेज बना के गए थे, ये गलत है, कोई बात नहीं, अब हम बैठ के इसको सीधा कर लेते हैं। अब हुआ क्या है, आपने राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर दिया इसी लाइन में और चाइना को भी एक्सपोज कर दिया, क्योंकि अब चाइना ना तो लाइन खींच सकता है, क्योंकि वो बोलता है कि अरुणाचल मुझे मिलना चाहिए, मेरा है। वो वेट कर रहे हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री बनेंगे और पहले दिन अरुणाचल दे दिया जाएगा। जैसे POK मोहम्मद नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया था, वैसे ही अरुणाचल भी, ये एग्रीमेंट है राहुल का चाइना के साथ। अगर हिम्मत है तो एग्रीमेंट दिखा दीजिए, आप बोल दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूं, राहुल गांधी पूरे भारत में भारत तोड़ो यात्रा करता है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अरुणाचल नहीं जाता। आप समझ लीजिए, क्योंकि वो इन्होंने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है ये भारत की टेरिटरी नहीं है, ये चाइना की टेरिटरी है। और हम क्या बोल रहे हैं, चाइना को आंख में आंख डालकर लाइन के ऊपर लाइन मारिए, आप लाइन खींचिए। और ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। क्यों? क्योंकि अब एक ऐसा कांटा चाइना के गले में फंस गया है जिसको ना निकाल सकते हैं ना अंदर कर सकते हैं। ऑन द सरफेस आपको लगेगा ये डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन रियलिटी में मोदी जी का जियोपॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र है। वो कैसे? भाई आपने क्या किया, चाइना की जो एक्सपेंशन करने की जो गेम है कि हर जगह पे वो अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करने में लगा है, आपने उसी पे रोक लगा दी, उसी पे स्ट्राइक किया है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के ऊपर। अब पॉज करके सोच के देखिए आप कि 2020 में जब हमारे गलवान में 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, उस वक्त मोदी सरकार से क्वेश्चनिंग किसने करी थी? राहुल गांधी ने। उसने क्या क्लेम किया था कि मोदी जी जो है ना वो वीक है, वो चाइना के सामने सरेंडर कर गए हैं और हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन वो चाइना हड़प गया। चलिए आज मोदी जी ने क्या कर दिया, बोल्डली चाइना को चाइना में बैठकर बोला है लेट अस सिट डाउन एंड फाइनलाइज द बॉर्डर। हमारी जमीन हमारी है, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पास है, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं कि तुम्हारी कौन सी हमारी कौन सी है। और यह कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं था दोस्तों, इट इज नॉट अ मीडिया स्टेटमेंट। फेस टू फेस
चिंगदाओ में जो चाइना में मीटिंग हुई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। और राजनाथ जी का ये 5 साल में पहला विजिट था। एससीओ की मीटिंग तो बहुत बार हुई डिफेंस की, लेकिन हमने जाना पसंद ही नहीं किया कि हम चाइना की धरती पे अपना पैर नहीं रखेंगे। ये है प्रेशर टैक्टिक। आपने प्रेशर कुकर में पहले उसको बॉयल अप होने दिया और इतना हो गया, इतना इंटेंस कर दिया आपने। पहले तो आपने यहां पे क्या किया, यहां पर आकर आपने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया जॉइंट स्टेटमेंट को, और उसके बाद आपने लाइन खींचने के लिए बोल दिया। और सदमा इतना ज्यादा है कि जो चाइना की स्टेट मीडिया है शिन्हुआ, उन्होंने इसका मेंशन ही नहीं किया है कि बॉर्डर को डीमार्केट कीजिए, लाइन खींचिए। चाइना साइलेंट है, और ये साइलेंस चाइना और साइलेंट हो जाए, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स कि हमने कितनी बुरी तरह से इनको मात दी है एक मूव के कारण, जो ये कभी समझ नहीं सकते थे कि हम कभी बोलेंगे, वो भी चाइना में बैठकर। अब इसकी ग्रेविटी देखिए दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो हमारा बॉर्डर है, जिसको ये डिस्प्यूटेड बोलते हैं, वो 3500 किलोमीटर का है। 3500 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है, ये ब्रिटिशर्स ये बनाकर गए थे। और आज भारत क्या बोल रहा है कि इस लाइन को हम परमानेंट बना देते हैं। क्लियरली डिफाइंड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, यही एक्चुअल लाइन है। आप इसको डीमार्क कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि अब चाइना को हमने कॉर्नर कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन बॉर्डर डीमार्केट हो गया तो चाइना की टैक्टिक्स, इसकी जो ये घुसपैठ करने की इसकी आदत है, और जो इसके क्लेम है, कभी बोलता है बिहार मेरा, सिक्किम मेरा, अरुणाचल मेरा, राहुल गांधी मेरा, सोनिया गांधी मेरी, वो सारा जो बोलता है वो सारा खत्म, हमेशा के लिए कोलैप्स, सारे क्लेम। हाँ, ये है कि सोनिया और राहुल को तो हम दे देंगे, हम भी क्लेम नहीं करते कि हमारे हैं, वो तो बाबर के हैं। लेकिन जो बाकी लैंड है, वो सारी जो एक्सपेंशनिस्ट की इनकी पॉलिसी है, वो खत्म हो गई। और ये जो डिमांड है डिमार्केशन की, ये एक ऐसे टाइम पर आई है जब हमें मालूम है कि दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। सारी दुनिया में वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया, इजराइल गाजा, ताइवान चाइना, ये सब जगह पे टेंशन है और राइज कर रही है। प्रेशर कुकर वहां बन रहा है। इस सभी के बीच में हमने अपना बोल्डेस्ट जियोपॉलिटिकल कार्ड हमने खेल दिया। वैसे सुना है F-35 भी भारत में खड़ा है, 2 हफ्ते हो गए। आप समझ सकते हैं सारी चीजें पैरेलल है, कोई भी इंटररिलेटेड, सारी की सारी इंटररिलेटेड है, कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। और दोस्तों, ये जो विजिट था, इसके अंदर हमने एक काम और भी किया, ये भी ध्यान देने की बात है। हम एक तरफ तो डिप्लोमेटिकली चाइना को बोल रहे हैं कि आप बॉर्डर को डीमार्केट कीजिए, दूसरी तरफ हमने एक और काम कर दिया, चाइना में बैठकर रशियन डिफेंस मिनिस्टर से हम बात कर रहे हैं। किस बात की? यार S-400 और भेज दो, एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKI के अपग्रेड है वो करवा दो, और जो कुछ और क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी हमने बात कर ली रशिया के साथ चाइना में बैठकर। और उधर चाइना को बोल रहे हैं लाइन को परमानेंटली सॉल्व करो, वरना हथियार तो हम ले ही रहे हैं। यानी कि भारत ने 2 फ्रंट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना शुरू कर दिया। एक है डिप्लोमेटिक प्रेशर चाइना के ऊपर, और दूसरा अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इसको हमने और स्ट्रेंथन और एनहांस करना शुरू कर दिया रशिया के साथ। वहां पर ब्रह्मोस 2 उसकी बात भी हो रही है कि लास्ट टाइम मोदी जी बोलते यार 22 मिनट लग गए ब्रह्मोस को पहुंचने में, अगली बार 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए। उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं और उसकी रेंज भी बढ़ा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, ये क्या है सारा? चाइना में वाट, चाइना की धरती में रशिया से डील, वो भी चाइना के खिलाफ। ये है वैदिक अर्थशास्त्र इन एक्शन। हमारे सारे जितने भी देवी देवता हैं वो अस्त्र शस्त्र लेके चलते थे। भाई श्री राम गए वनवास पे, साथ में अस्त्र लेके गए, वो कोई सोने चांदी नहीं लेके गए। आप लगे हैं सोने चांदी में, मैं भी लगाऊं सोने चांदी इकट्ठे करने में, लेकिन ये है वैदिक अर्थशास्त्र, जहां पर हमेशा ही नेशन फर्स्ट होता है। और ये सारा कुछ व्हाइल ऑल दिस इज हैपनिंग, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बिना किसी को बताए कहां जा रहे हैं, वो वहां पे टूर कर रहे हैं भारत के टुकड़े करने के लिए। और साथ में बोलते हैं मोदी जी जब चाइना की बारी आती है चुप कर जाते हैं। और भाई तुम्हारे मामले में भी चुप कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है?
तो यानी कि राहुल गांधी की किसी भी बात के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको गंद के ढेर में बैठे रहने दो। ऐसे ही उसको देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, माँ इसकी 10 नंबर ही है, घर का नंबर क्या है 10 जनपथ। ये मोहम्मद तुगलक जैसा बेवकूफ़ है, इसलिए इसका घर भी मोहम्मद तुगलक रोड के ऊपर ही है। ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो यानी कि मोदी जी, जिसको बोलता है मोदी जी चाइना के मामले में साइलेंट हो जाते हैं, मोदी जी कभी साइलेंट थे ही नहीं। वो काम साइलेंटली करते हैं, बस यही फर्क है। इसलिए जो उनकी गूंज है डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर, वो सबसे तेज है। और आपको मालूम है, जब शी जिनपिंग को ब्रिक्स में मिले थे तब भी हमने यही बात करी थी। अब डिफेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली बॉर्डर को डीमार्केट करने की बात चाइना को बोल दी है, चाइना में बैठकर। और दुनिया देख रही है ये भारत कर क्या रहा है। और स्टेल्थ जो कि इनविजिबल प्लेन थे, उसको हमने पकड़ लिया, इनविजिबल प्लेन को। दुनिया का सबसे महंगा F-35। अगर वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। क्योंकि अब भारत सॉफ्ट स्पोकन कंट्री नहीं है। मनमोहन सिंह जी याद है आपको? वो देखो जी, यूनाइटेड नेशंस में मनमोहन सिंह दुनिया के नंबर 1 अर्थशास्त्री ऐसे खड़े थे, देखो जी पाकिस्तान हमें ठोक के चला गया, इनको बोलो हमें ठोका ना करें। ऐसी टोन कौन बोल रहा है? भारत का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में। अब वो सॉफ्ट स्पोकन रिमोट कंट्रोल वाला प्रधानमंत्री गया, वो भारत भी नहीं रहा। ये है नया भारत, जहां पर हम बोलते कम है और ठोकते ज्यादा है। अब क्वेश्चन एक ही है कि जो हमने डिमांड किया है कि बॉर्डर को डिमार्केट कर दीजिए, क्या चाइना इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या वो जो उसकी टैक्टिक्स हैं एक्सपेंशन करने की, या एक सपना लेके बैठा है कि सपने में आया था कि राहुल गांधी हमारे भारत का प्रधानमंत्री बन गया, क्या वो सपना उसका पूरा होगा, या उसको अगले जन्म तक वेट करना पड़ेगा कि राहुल बाबा एक बार आएंगे, आकर हमें अरुणाचल दे जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? और क्या चाइना और भारत दोनों बैठकर बॉर्डर को सिर्फ एक लाइन खींचेंगे और सॉल्व हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल? इज इट पॉसिबल? या ये सिर्फ एक बातचीत है, इसके आगे कुछ नहीं होगा? और इसकी जो इररेलेवेंस है या रेलिवेंस है, वो इसलिए भी बनती है क्योंकि भारत को मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस वो अब जिसको बोलते हैं कि यूजलेस है, वहां पर कुछ भी आपके हक में नहीं होगा। आपको आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट और ग्लोबल लीडर आपको बनना पड़ेगा अपने आप। आपको थाली पर रखकर कोई नहीं देगा। ये कोई मोहम्मद नेहरू थोड़ा है कि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट वीटो वाली चाइना को देगी, क्योंकि उससे भारत तेज होता, सशक्त होता। वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि 100 साल में ये कंट्री इस्लामिक बन जाए, इसलिए मोहम्मद नेहरू उनका नाम था। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका क्या सोचना है तो मुझे बताना बोला, क्योंकि मुझे प्रूफ है मेरे पास। क्या है जो मुझे दिखता है? भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, भारत राइज भी कर रहा है। और मोदी जी जो चाणक्य नीति अब जियो पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने खेलनी शुरू कर दी, प्योर चाणक्य लेवल जियो पॉलिटिक्स, भाई उसको देख के मुझे मजा आता है। इसलिए मैं कवर भी करता हूं इसी पैशन से, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है हर लेवल पर, बड़े बड़ी पावर्स को जिसके सामने हमारा देश पहले झुकता था, घबराता था, कोने में खड़ा होता था, फोटो जो खींची जाती थी, आज सेंटर स्टेज पे। इसलिए बोल रहा हूं कि भारत अगर इस तरह ही अपने अंदर बिलीफ लेता रहा कि हम अमेरिका हो या चाइना हो सबकी वाट लगा सकते हैं, जो हमारा हक है। एक पंजाबी में गाना था, साडा हक इत्थे रख। अब मोदी जी ने वो बोलना शुरू कर दिया ओपनली, बॉर्डर मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, तो जा पीछे हट, साडा हक इत्थे रख। ये है हमारी डिप्लोमेसी आज की। प्लीज आई रियली वांट योर कमेंट्स टू कम टुडे। बेशक कुछ भी नहीं है, भारत माता की जय लिखना जरूर, और चाइना के लिए 2 शब्द वो भी लिख देना। मुझे मजा आता है जब आप कुछ लिखते हैं। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।